हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है द ओल्ड रैबिट। वीडियो के अंत में अध्याय के कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें, जो अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं, और उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं। द ओल्ड रैबिट। द ओल्ड रैबिट का अर्थ हुआ बूढ़ा खरगोश। आइए वार्मर पे आते हैं। वार्मर का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने से पहले हम अपने आप को थोड़ा गर्म करते हैं, इसी को वार्मर कहते हैं। ऐसे पुस्तक की भाषा में अगर जाने तो पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि इसे वार्मर कहते हैं। ये गतिविधि जो है आपको कक्ष में अध्यापक महोदय के द्वारा करवाई जाएगी। पहला लाइन पढ़ते हैं। Narrate an incident that shows thinking helps in life। इसका अर्थ हुआ कि एक ऐसी घटना को दिखाइए या बताइए जो बताता हो कि थिंकिंग, सोच विचार, हमें अपनी जिंदगी में मदद करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। There lived an old rabbit in a jungle। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा खरगोश रहता था। यहाँ पे देयर का अर्थ है वहाँ, लिव्ड रहता था या रहते थे, ओल्ड बूढ़ा, रैबिट खरगोश, जंगल का अर्थ होता है वन। वन इवनिंग ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। एक शाम की बात है, वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इवनिंग का अर्थ हुआ शाम, सिटिंग का अर्थ हुआ बैठना, अंडर का अर्थ हुआ नीचे, और ट्री का पेड़, ये तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अ फॉक्स सॉ हिम एंड ग्रोल्ड। तभी जो है एक लोमड़ी उसको देखती है और गुर्राती है। ग्रोल्ड का अर्थ होता है गुर्राना। फॉक्स का अर्थ हुआ लोमड़ी और सॉ का मतलब देखा। उसके बाद क्या कहती है? आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आगे देखिए। द ओल्ड रैबिट वॉज फ्राइटेंड। बूढ़ा खरगोश डर जाता है। फ्राइटेंड का अर्थ होता है भयभीत। बट ही डिड नॉट शो इट, लेकिन उसने ऐसा दिखाया नहीं, दर्शाया नहीं। बूढ़ा रैबिट लोमड़ी को देख के डर तो जाता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं। आगे है, ही सेड टू द फॉक्स। वह लोमड़ी से कहता है, खरगोश कहता है, यू मे ईट मी इफ यू विश। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, तुम यही चाहते हो, मुझे खाना चाहते हो, तो खा लो। आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। यहाँ पे विश का अर्थ होता है इच्छा। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लीव एनी मोर। मैं और अधिक जिंदा रहना नहीं चाहता हूं। लीव का अर्थ हुआ जीना। आई डोंट वॉन्ट टू लीव एनी मोर, मैं और अधिक जीना नहीं चाहता हूं। बट, लेकिन, प्लीज ग्रांट माई लास्ट विश, लेकिन कृपया मेरी अंतिम इच्छा, विश का अर्थ होता है इच्छा, मेरी अंतिम इच्छा को पूरा कर दो। बट प्लीज ग्रांट माई लास्ट विश, लेकिन मेरी इच्छा, अंतिम इच्छा को मान लो, पूरा कर दो। ओके, फॉक्स बोलता है ओके, ठीक है। व्हाट्स योर लास्ट विश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? व्हाट्स योर लास्ट विश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आस्क्ड द फॉक्स, लोमड़ी ने पूछा। आगे खरगोश कहता है, आई वॉन्ट टू गो होम एंड से गुड बाय टू माई वाइफ। अंतिम इच्छा कुछ भी खास नहीं है, बस मैं अपने घर जाना चाहता हूं और अपने पत्नी को गुड बाय बोलना चाहता हूं, मतलब शुभ अलविदा कहना चाहता हूं। सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा। द फॉक्स एग्रीड टू इट, लोमड़ी जो है इस बात से सहमत हो गया। एग्रीड का अर्थ होता है सहमत होना। आगे देखिए। बोथ ऑफ देम वेंट टुगेदर, वे दोनों साथ साथ वहां से निकले, साथ साथ वहां से गए। द रैबिट वेंट इन टू द बरो, रैबिट जो है अपने बिल में चला गया। बरो का अर्थ होता है बिल। आगे देखिए। द फॉक्स वेटेड आउटसाइड, लोमड़ी जो है बाहर प्रतीक्षा करता रहा। कहां प्रतीक्षा करता रहा? बरो के बाहर, मतलब बिल के बाहर प्रतीक्षा करता रहा। ही वेटेड एंड वेटेड,
वह जो है इंतजार करता रहा। आफ्टर अ लॉन्ग वेट ही साउटेड, जब उसने बहुत ज्यादा लंबा इंतजार कर लिया तो वह चिल्लाया। साउटेड का अर्थ होता है चिल्लाना या चिल्लाया। ओल्ड रैबिट कम आउट, बूढ़े खरगोश बाहर आओ। आई हैव वेटेड टू लॉन्ग, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा। बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मतलब अंदर से कोई आवाज भी नहीं आई और रैबिट तो बाहर आने से रहा। आइए अब ग्लोसरी पे आते हैं। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश। इस अध्याय में जितने भी कठिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सारे इस बॉक्स में हैं। इनके अलावा और जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें मैंने स्लाइड्स में डाल दिया है और आप उसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और हो सके तो उसे अपने कॉपी में लिख लें। इससे अध्याय को समझने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। आइए एक नज़र डालें। इसमें है LIVE लीव रहना, TOGETHER टुगेदर साथ साथ, GROWL ग्राउल गुर्राना, BURROW बरो बिल या बिल खोदना, फ्राइटन FRIGHTEN फ्राइटन मीन्स डराना, WAIT वेट प्रतीक्षा करना, FULFIL फुलफिल पूरा करना, SHOUT साउट चिल्लाना या शोर मचाना, AGREE अग्री मीन्स सहमत होना, RESPONSE रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का अर्थ होता है उत्तर या प्रतिक्रिया। आइए अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है B1 थिंक एंड टेल, मतलब इसका हुआ सोचो और बोलो। ये जो सवाल हैं इन्हें आपको सोच के जवाब देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, और ये जो प्रश्न है, ये जो दो प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको ओरली देना है, मतलब मौखिक रूप से देना है, कक्ष में खड़े होकर देना है। फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित, क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न और आंसर का अर्थ होता है उत्तर। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। वेयर डू यू थिंक द रैबिट डिसअपियर्ड, आप क्या सोचते हैं रैबिट कहाँ गायब हो गया। डिसअपियर्ड का अर्थ होता है गायब होना और थिंक का अर्थ होता है सोचना। तो इसका उत्तर होगा द रैबिट वेंट इनटू द बरो एंड डिसअपियर्ड। रैबिट जो है कहाँ चला गया, अपने बरो में चला गया, बिल में चला गया, और डिसअपियर्ड और मतलब गायब हो गया। अगला सवाल है डिड द रैबिट रियली वांट टू से गुड बाय, क्या रैबिट जो है सच में अपने पत्नी को शुभ अलविदा कहना चाहता था। तो इसका उत्तर होगा नो, ही डिड नॉट वांट टू से गुड बाय, नहीं वह अलविदा नहीं कहना चाहता था। ही वांटेड टू सेव हिज लाइफ, वह सिर्फ अपना जिंदगी को बचाना चाहता था, अपने जीवन की रक्षा करना चाहता था। अगला सवाल है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। अब इसमें देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला सवाल है C1 का पहला सवाल हुआ व्हाई वाज द ओल्ड रैबिट फ्राइटेंड ऑफ द फॉक्स, बूढ़ा खरगोश फॉक्स को देखकर क्यों डर गया, क्यों डरा हुआ था। तो इसका उत्तर होगा द ओल्ड रैबिट वॉज फ्राइटेंड ऑफ द फॉक्स बिकॉज ही वॉज गोइंग टू ईट हिम, बूढ़ा खरगोश फॉक्स को लोमड़ी को देखकर इसलिए डर गया था, बिकॉज का अर्थ होता है इसलिए डर गया था क्योंकि वह जानता था कि लोमड़ी जो है वो उसे खा जाएगा। दूसरे नंबर सवाल पर आते हैं व्हाट डिड द ओल्ड रैबिट डू टू सेव हिज लाइफ, बूढ़ा खरगोश अपनी जिंदगी को बचाने के लिए क्या करता है। तो इसका उत्तर होगा द ओल्ड रैबिट वेंट इनटू द बरो टू सेव हिज लाइफ, बूढ़ा खरगोश क्या करता है अपने बिल में चला जाता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ गुड टाइटल टेल्स यू व्हाट द स्टोरी इज अबाउट, एक उपयुक्त शीर्षक यह बताता है कि यह जो अध्याय है यह किस बारे में है। तो गुड का अर्थ हुआ अच्छा, टाइटल का हुआ शीर्षक और टेल्स का अर्थ हुआ बताना।
स्टोरी का अर्थ हुआ कहानी और अबाउट का अर्थ हुआ बारे में। इवन बिफोर यू हैव रेड इट, पुस्तक या चैप्टर पढ़ने से पहले ही आपको अच्छा टॉपिक बता देता है कि यह कहानी किस बारे में है। कैन यू सजेस्ट वन मोर सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, क्या तुम एक और उपयुक्त उपयुक्त टाइटल सुझा सकते हो, इस स्टोरी के बारे में बता सकते हो। टाइटल का अर्थ हुआ शीर्षक, तो इसका उत्तर होगा यस आई थिंक ऑफ अ सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। हाँ, मैं इसका एक और सुटेबल टाइटल, सुटेबल शीर्षक बता सकता हूं। इट कैन बी द वाइज रैबिट, मतलब चतुर खरगोश, और या द ओल्ड एंड वाइज रैबिट, बूढ़ा और चतुर खरगोश, इसका यह भी टाइटल हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है D1, सेंड द एनिमल्स टू देयर होम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जितने सारे एनिमल्स दिए गए हैं इन्हें अपने घर भेजना है। देख रहे हैं, यहाँ पे हॉर्स है, लायन है, काव है, रैबिट है, बर्ड है और रैट है। तो इन सबों को अपने घर भेजना है। और पहला जो है ये पुस्तक में पहले से किया गया है। जैसे हॉर्स को भेजना है स्टेबल, तो ये किताब में किया गया है। तो हॉर्स, HORSE, हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है। तो घोड़ा कहाँ रहता है? स्टेबल, इसका अर्थ होता है अस्तबल, STABLE, स्टेबल मीन्स अस्तबल। अगला है लायन, LION, लायन, लायन का अर्थ होता है शेर। और शेर कहाँ रहता है? तो शेर रहता है डेन में, DEN, डेन, डेन मतलब होता है गुफा। अगला जानवर है काव, COW, काव, काव मतलब गाय। तो गाय कहाँ रहती है? गाय रहती है काव शेड में। यहां से ये निशान देखिए, यहां तक आया है काव शेड। काव शेड का अर्थ हुआ गौशाला। अगला जानवर है रैबिट, RABBIT, रैबिट, रैबिट का अर्थ होता है खरगोश। और रैबिट कहाँ रहता है? देखिए ये निशान आया है यहां तक। कहाँ पे है? बरो, बरो मीन्स बिल। तो रैबिट रहता है बरो में, बिल में। अगला जो पिक्चर है वो है बर्ड का, BIRD, बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया। तो चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला में। तो घोंसला को इंग्लिश में बोलते हैं NEST, नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। अगला जानवर है चूहा, RAT, रैट, रैट मतलब चूहा। और चूहा कहाँ रहता है? होल में, HOLE। तो यहां से ये निशान यहां तक आया और होल का अर्थ हो गया छेद या बिल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है E1, रीराइट ईच सेंटेंसेस एज शोन बिलो। जिस तरह से ये सेंटेंस दोनों लिखा हुआ है इसी तरह से हमें नीचे वाले सेंटेंस को लिखना है। तो देखिए पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन ओल्ड रैबिट वेंट इनटू अ जंगल, बूढ़ा खरगोश जंगल में गया। एन ओल्ड रैबिट वाज गोइंग इनटू अ जंगल, बूढ़ा खरगोश जंगल में गया। इसी तरह से आगे हम लोग लिखते हैं। वन इवनिंग द रैबिट सैट अंडर अ ट्री, तो इसको लिख सकते हैं वन इवनिंग द रैबिट वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। 2, द रैबिट वेंट इनटू द बरो, तो इसको लिख सकते हैं द ओल्ड रैबिट वाज गोइंग इनटू द बरो। आगे है द फॉक्स वेटेड आउटसाइड, तो इसको लिख सकते हैं द फॉक्स वाज वेटिंग आउटसाइड। आगे बढ़ते हैं। F1, व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशंस वन हैज डन। इस फॉलोइंग सिचुएशन के लिए तुम क्या करोगे? पहला जो है तुम्हारे लिए किया गया है। यू डिड नॉट लिसन टू द टीचर प्रॉपरली, तुमने अपने शिक्षक को अच्छी तरह से नहीं सुना। तो यू वांटेड द टीचर टू रिपीट, तुम चाहते हो कि शिक्षक जो है जो बोल रहे थे उसे दोबारा दोहराएं, दोबारा पढ़ाएं। तो यू सेड द फॉलोइंग, तुम उनसे निवेदन करोगे, ये कहोगे कि आई बेग योर पार्डन, क्षमा करें, क्षमा करें और फिर से बताएं। अगला है आई बेग योर पार्डन, मैं क्षमा निवेदन करता हूं, फिर से दोबारा बताइए। यहां पे 1 है यू आर लेट इन द क्लास, तुम्हें कक्षा में आने में देर हो गई। तो तुम क्या कहोगे? यू वांट टू अपोलोजाइज,
तुम उनसे क्षमा मांगना चाहते हो। क्षमा मांगते हुए क्या कहोगे? तो तुम कह सकते हो, सॉरी सर, आई एम लेट बिकॉज माई लंच वॉज नॉट रेडी। माफ कीजिए महाशय, माफ कीजिए सर, मैं आज लेट हो गया क्योंकि आज मेरा दोपहर का खाना तैयार नहीं था। आगे है, यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। बीता हुआ कल जो है, जो कल बीत गया है, उस दिन तुम स्कूल नहीं आए। तो यू वांट टू अपोलोजाइज, तुम फिर से माफी मांगना चाहते हो, क्षमा मांगना चाहते हो। तो तुम कह सकते हो, सॉरी सर, आई हैड फीवर। मैं क्यों स्कूल नहीं आया सर? क्योंकि पिछले दिन मुझे बुखार था। आगे बढ़ते हैं। वर्क इन पेयर्स, जोड़े में काम कीजिए। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू योर पार्टनर, आपका जो साथी है उसे निम्नलिखित सवाल पूछिए। एंड राइट हिज और हर आंसर इन द स्पेस गिवन बिलो, और उसका उत्तर जो है ये नीचे स्पेस जो लिखा हुआ है इसमें लिखिए या भरिए। तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो सामने वाला बच्चा जो है वो बोलता है वर्तिका, मेरा नाम वर्तिका है। व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो सामने वाला बच्चा बताएगा कि उसके पिता का नाम क्या है, और जो भी बताएगा उसे यहाँ पे खाली जगह में लिख देना है। व्हाट्स योर फादर्स नेम का अर्थ हुआ तुम्हारे पिता का नाम क्या है। आगे है, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो, तुम्हारी आयु क्या है? तो बच्चा यहाँ जो भी उत्तर देगा उसे आपको लिख देना है। आपका साथी जो भी उत्तर देगा उसे यहाँ लिख देना है। तो हो सकता है वो बोले, आई एम 8 years old, मैं 8 वर्ष का हूँ। अगला सवाल है, व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? तो बच्चा जो मोबाइल नंबर बोलेगा उसे यहाँ पे लिख देना है, और लिखना है माई मोबाइल नंबर इज डैश डैश डैश। जो बोलेगा वो मोबाइल नंबर इस खाली जगह में लिख देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल G2 का, रीड अलाउड, मतलब जोर से बोलो। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, इन शब्दों को जोर से बोलो। ये जो शब्द जितने भी इस बॉक्स में लिखे हुए हैं इन्हें जोर जोर से बोलना है। तो पहला शब्द है रैबिट, एलोन, फॉक्स, ग्रॉल्ड, फ्राइटेंड, फुलफिल, गुड बाय, बरो, रिस्पॉन्स। एक बार फिर से पढ़ते हैं, रैबिट, एलोन, फॉक्स, ग्रॉल्ड, फ्राइटेंड, फुलफिल, गुड बाय, बरो और रिस्पॉन्स। आइए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स में दिए दिए हुए शब्दों का थोड़ा हिंदी भी जान लेते हैं। तो रैबिट का अर्थ होता है खरगोश। एलोन, ALONE, एलोन का अर्थ होता है अकेला। FOX, फॉक्स, लोमड़ी। GROWLED, ग्रॉल्ड, गुर्राना। FRIGSTENED, फ्राइटेंड, डरा हुआ। FULFIL, फुलफिल, पूरा करना। GOODBYE, बाय, अच्छा, अलविदा, बाय का अर्थ होता है अलविदा। BURROW, बरो, बिल या मांद। RESPONSE, रिस्पॉन्स का अर्थ होता है प्रतिक्रिया। इसी के साथ आपका ये अध्याय अभी खत्म हुआ। तो आगे आप इसका और जो कठिन शब्द है उसे स्लाइड्स में देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में देख के अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। और अब अगले चैप्टर में हम लोग कल मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।